स्वागत है आप सभी का ओनली PYQ यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर केमिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के सामने आप लोगों के लिए उपस्थित हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है। पारद मतलब पहले ही एक लेक्चर में मैंने बताया था, पारद मतलब उसमें पारा, ठीक, मरकरी का ही एक अनिवार्य घटक होता है पारा। पारा में ही जब कोई मेटल मिलाया जाता है तो वो अमलगम बन जाता है, पारद बन जाता है। तो पारा इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु हथेली पर पिघल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे गैलियम होना चाहिए ऑप्शन में। गैलियम, कौन सा? गैलियम एक धातु होता है। गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्टे के खनिज के अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसका गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस होता है और धातु हथेली पे रखने पे पिघल जाता है। तो गैलीलियम इज द ऑप्शन करेक्ट। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु क्या है? अमलगम, वही पारद को बोला जाता है, पारद को, ठीक, अमलगम, और इसमें पारा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? कार्बन का, चांदी का, पारा का, सोना का। तो देखिए, कार्बन का 3550 डिग्री सेल्सियस, सोना का 1064 डिग्री सेल्सियस, चांदी का 961.8 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम जो है वो पारा का होता है और ये रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है? लिक्विड रहता है। और 38.83 सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। कौन सा धातु सामान्य तापमान पे तरल रूप में रहता है? आप लोग बताएं। तो फ्रेंड्स, पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पे तरल धातु में पाया जाता है। इसका सभी को पता है कि 38.8 डिग्री सेल्सियस इसका वो गलनांक होता है, ठीक। इतने टेम्परेचर पे ये गल जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। इसको डोनेट किया जाता है पारा को Hg से, ठीक। और अमलगम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? वो बेयर का अभिकर्मक, तो बेयर का अभिकर्मक जो है वो क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट को बोला जाता है, KMnO4। KMnO4 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पोटेशियम पर मैग्नेट को बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक। किसी विद्युत अपघट्य की असंगतता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, किसी विद्युत अपघट्य की असंगतता का स्तर निम्न चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली, विलय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। उसके बाद तन्यता बढ़ने के साथ किसी विद्युत अपघट्य की असंगतता में वृद्धि होती है। तो तन्यता पे भी डिपेंड करता है ना, विलय विलायक पे भी, टेम्परेचर पे भी, और अन्य आयनों की उपस्थिति पे भी किसी विद्युत अपघट्य की असंगतता के स्तर पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है? तो फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट का जब कभी आयरन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसमें लोहे द्वारा कॉपर का प्रतिस्थापन होने से कॉपर सल्फेट आयन बनता है। ये देखिए, कॉपर सल्फेट आयन लोहे के आयन से संयुक्त होकर FeSO4 बना लेता है। इस प्रकार कॉपर मुक्त हो जाता है, कॉपर बनेगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर उधर बाहर निकल जाएगा कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो लोहे का उल्का जो होता है इसको साइडेराइट या लोहे का उल्का, लोहे का खनिज है जिसमें मुख्यतः आयरन कार्बोनेट Fe3O3 पाया जाता है, FeCO3 पाया जाता है, जिसमें लोहा जो है वो 48% तक होता है। तो लोहा का उल्का। जंग लगना कौन सी क्रिया है? तो जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम या फिर यूट्यूब चैनल से जुड़ें। आपको वहाँ पे PDFs मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में हो रही है। और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।